हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है राम भरोसे। एक छोटा सा बोर्ड रेड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोड़ लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले जाना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा। पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट की से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, आधी काली आधी सफ़ेद दाढ़ी, मैले से कुर्ते पजामे में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए। नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और मेरे कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा, ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ाया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठ कर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ाऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा। कहने लगी, तो राम का नाम लेने के बाद रेड़ी को फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेड़ी ले आया कर, मगर अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है। रोज़ाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम जी कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।